हेलो बच्चों। तो आज क्लास 7 के लिए द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, है ना। और देखो, एंगल्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। ये एक ट्रायंगल में लिया ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का जब स्टडी करता हूं बेटा, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। पहला चीज है कि इसमें ये वर्टेक्स है ABC, ये वर्टेक्स है ना, AB एंड C आर वर्टेक्स। एंगल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो पॉइंट जहां पर दो लाइन आपस में मीट करते हैं, है ना। मैं बोला था ना कि ये एक जंक्शन है जहां दो लाइन आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ABC। दूसरा क्या चीज है बेटा, ये एंगल है ना। कितने एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक। तीसरा चीज क्या है इस ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो। ये ABC वर्टेक्स है और इसको मैं बोलता हूं कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, ठीक। उसके बाद ये एक साइड है, कौन सा साइड है बेटा, AB। फिर कौन सा साइड है, ये BC एंड ये साइड कौन सा है, AC। ओके, यानी कि मैं एक बात बोलूं, अगर इसको मैं हटा दूं तो हम लोग ट्रायंगल में स्टडी करने वाले हैं एंगल एंड साइड का। किसका स्टडी करने वाले हैं बेटा, ये एंगल्स है और ये क्या है, साइड है। यानी कि बोला जाए अगर तो टोटल 1 2 3 एंगल्स एंड 1 2 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। मेन 6 एलिमेंट्स है जिसमें 3 एंगल्स है, एंगल से BC एंड 3 साइड है AB BC एंड AC। ओके, ये इतना बातें समझ में आ गई होगी आपको कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, और साइड्स कितने होते हैं, 3, और टोटल कितने होते हैं, 6। लेकिन आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा, इस स्टडी बेस ऑन साइड पर करने वाले हैं। किस पे स्टडी करने वाले हैं बेटा, बेस ऑन साइड। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि पहला, जब मैं साइड की, केवल साइड की बात करूं, अभी एंगल भूल जाओ, केवल मैं किसका बात कर रहा हूं, साइड का, ठीक है। मैं किसका बात करता हूं, साइड का। कहने का मतलब कि ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना बेटा, ये एक ट्रायंगल है AB एंड C, ठीक। इस ट्रायंगल का जो साइड है आपस में इक्वल है। देखो, इसका मतलब मैं कट किया, उस साइड को कट किया, कितने बार कट किया, 1 2, तो ये भी 1 2 और ये भी 1 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल है बेटा, यानी कि ये सारे साइड आपस में इक्वल है। ये इक्वल दिखाने का एक ट्रिक होता है, क्या, एक इक्वल दिखाने का ट्रिक होता है ट्रायंगल में। जैसे कि AB में 2 बार कट किया, AB पर 2 बार, AC पर 2 बार कट किया, BC पर भी 2 बार कट किया, तो 2 बार कट करने का मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मैं बारीकी से समझाऊंगा, ऑन द बेस, एकदम बेसिक से। ये 2 बार कट करने का मतलब कि ये भी 2 बार कट है, तो दोनों आपस में ये साइड, यानी कि AB इक्वल है AC का, AB इक्वल है AC का, ओके। और BC भी इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब बेटा ये है कि AB का लेंथ अगर 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से समझो, तो सर AC भी 10 सेंटीमीटर ही होगा क्या? यस, AC भी 10 सेंटीमीटर है ना, तभी तो मैं बोलूंगा AB AC के इक्वल है। अगर ये सर 8 सेंटीमीटर होगा तो इक्वल नहीं है, यानी कि AB AC के इक्वल नहीं है। मैं काट दिया, इक्वल करके मैं काट दिया, यानी कि इक्वल नहीं है। सर जब इक्वल नहीं है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो जो ये बताने का ट्रिक है सर, ये नहीं होना चाहिए। यस बेटा, ये नहीं होगा। लेकिन कब ये दोनों यहां 2 बार कट है, तो 2 बार कट किया, तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 10 ही होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं AB AC के इक्वल है, AB AC इक्वल है, और BC भी इक्वल है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि जिस ट्रायंगल का ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, सारा साइड आपस में इक्वल होगा, उस ट्रायंगल को आप लोग जानते हो क्या बोला जाता है? जानते हो ना? उस ट्रायंगल को ट्रायंगल बोला जाता है ना बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? पहले चीज है यहां पर बेटा कि ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? हम लोग मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन साइड पर हम लोग करेंगे। इसको मैं, अगर ये हेडिंग जो है इसको मैं ऐसे कर देता हूं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस ऑन साइड। किस पर? बेस ऑन साइड, यानी कि साइड के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन साइड 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? दूसरा, अगर ये नोट करना है बेटा नोट करो फटाफट जल्दी, मैं मिटा रहा हूं, दूसरा मैं बता रहा हूं। हो गया? चलिए दूसरा, दूसरा होता है, ये दूसरे के लिए मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं, और दूसरा देखो क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, A B एंड C में कट कर दिया। मतलब सर ये जो ट्रायंगल बता रहे थे तीनों में कट किए, और ये जो ट्रायंगल है मात्र 2 ही में कट है, यानी कि ये जो AB है AC के तो इक्वल है, क्या BC इन दोनों के इक्वल नहीं है? तो नहीं इक्वल है, यानी कि AB बेटा इक्वल किसका है? AC का। AB इक्वल AC, बट BC किसी का इक्वल नहीं है। BC जो है ना AB के इक्वल है ना ही AC के इक्वल है, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा सर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, तभी तो इक्वल नहीं है। हो सके ये 8 सेंटीमीटर हो सके ये 6 सेंटीमीटर हो सके ये 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर नहीं है। अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि जिसके तीनों साइड, ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड में कितने साइड है बेटा? ऑल साइड में 3 साइड ही है, 3 साइड्स को ही ऑल साइड बोल रहे हैं। ट्रायंगल में ऑल का मतलब क्या? ट्रायंगल 3 साइड से घिरा हुआ को ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड से घिरा हुआ को ट्रायंगल बोलते हैं। अब ऑल बोल दिया तो क्या 10 साइड थोड़े ना होगा? ट्रायंगल में 3 ही साइड होगा, तो मतलब 3 साइड्स आर इक्वल। बट इसमें क्या है कि ओनली एनी 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब कि केवल कोई 2 साइड,
अब देखो एनी लिखने का क्या मतलब है, एनी टू लिखने का क्या मतलब है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओनली टू साइड्स आर इक्वल। लेकिन एनी लिखने का मतलब क्या है, एनी लिखने का मतलब यह है बेटा कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी, ये जो ए बी है इक्वल ए सी और ये बी सी इक्वल नहीं है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये आपस में इक्वल है, यानी कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल ए सी। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है कि ए सी इक्वल बी सी, ठीक है ना, इसमें ए बी और ए सी के इक्वल है, लेकिन इसमें बी सी और ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है। या हो सकता है, या हो सकता है ये ए बी सी, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी। तो कहने का मतलब बेटा कि कोई दो साइड आपस में इक्वल होगा, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 है, इससे मतलब नहीं है ना। कोई दो साइड, ये 10 है तो ये 10 है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ओनली एनी टू साइड्स आर इक्वल, है ना, आर नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कौन से ट्रायंगल बोलते हैं बेटा, इसको कौन से ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, ये बातें समझ में आ गई होगी, ये बातें समझ में आ गई होगी, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग समझ गए, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस पे, केवल साइड के बेस पे ही डिस्कशन कर रहा हूं मैं। अभी एंगल की तो बात हो ही नहीं रही है, एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स के प्रॉपर्टीज पर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है ना, कि इस ट्रायंगल का क्या क्या नाम है। मैंने एक पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल, है ना, तीसरा जो है यहीं पर हो जाएगा, ये थर्ड ट्रायंगल है, ए बी सी। देखो इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल था, यानी कि ऑल साइड आपस में इक्वल है। इसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई दो साइड आपस में इक्वल है, लेकिन यहां पर कोई साइड्स इक्वल नहीं है बेटा। यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है और ये 6 है, नहीं इक्वल है। इक्वल है क्या, अगर ए बी बेटा, ए बी कितना है, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5 एंड ए सी इक्वल 6, क्या तीनों आपस में आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ऑल साइड आर अनइक्वल। मैं लिख सकता हूं कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अब इसको हम लोग कौन से ट्रायंगल बोलते हैं, एस्क्लीन ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं बेटा, एस्क्लीन ट्रायंगल। तो हम लोग साइड के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब देखा तो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है एस्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है। अब
हम लोग जो देखे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग चेक किए हैं बेस ऑन साइड पे किए हैं, लेकिन अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको किसके बेस पे समझेंगे? एंगल के बेस पे। बट एंगल के बेस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझने के पहले हम लोग समझेंगे क्या कि सम ऑफ प्रॉपर्टीज है ना ऑफ ट्रायंगल, बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है कितनी डिग्री के इक्वल होता है। एंगल देखो, जहां एंगल की बात आती है, तो एंगल का बात आती है तो यहां पर डिग्री होगा, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो ट्रायंगल है और ये सारे एंगल ऐड करने के बाद कितनी डिग्री के इक्वल होता है ट्रायंगल, पहले हम लोग प्रूफ करेंगे और उस प्रूफ के बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे किस प्रॉपर्टीज पर? बेस ऑफ एंगल के प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, तो नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये कितनी डिग्री के इक्वल होने वाला है। हम लोग को पता है कि एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। जो ट्रायंगल होता है ना, हम लोग को पता है कि टू प्रूफ क्या करना है, जो ट्रायंगल है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अ ट्रायंगल है ना, यानी कि ये मान लो कि ये 1 है, ये एंगल मैं 1 ले लिया है ना। पहले तो ए बी और सी एक ट्रायंगल है जिसमें से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। टू प्रूफ क्या करना है? कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये जो एंगल 1 और 2 और 3 तीनों का सम कितना होना चाहिए? 80 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन है वो गिवन केवल ट्रायंगल है, बट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, P एंड Q, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर बेटा जो ये PQ है, ये BC के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। PQ के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? हम लोग एंगल्स में पढ़ कर आए हैं कि अगर ये PQ BC का पैरेलल है तो हम लोग एक क्या बोल सकते हैं कि AB को हम लोग ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं। AB ट्रांसवर्सल हो सकता है PQ एंड BC का, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल BC एंड ट्रांसवर्सल AB,
ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको मैं मान लेता हूं 4 और ये मैं 5 मान लेता हूं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दे दो कि PQ पैरेलल है BC का, PQ पैरेलल है BC का एंड ट्रांसवर्सल AB, और AB उसका ट्रांसवर्सल है। ध्यान से समझो, ये जो एंगल है बेटा, ये ट्रांसवर्स है। मैं बताया था आपको, जब ये दो लाइन पैरेलल है और दोनों को एक लाइन कट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल हो रहा है। तो यहां पर 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। मैं बोल सकता हूं कि 1 इक्वल एंगल 4। वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या अल्टरनेट एंगल भी लिखोगे तो काम चलेगा, अल्टरनेट एंगल ही लिखो, अल्टरनेट एंगल लिखो, ठीक है। इसको 1 मान लो। फिर से PQ पैरेलल BC ही रहेगा। अब इसका एंड ट्रांसवर्सल क्या ले लेता हूं, इस बार AB लिया था, यह एंगल 1 4 के इक्वल है, और इस बार ट्रांसवर्सल किसको ले रहा हूं बेटा? AC का। जब AC का ट्रांसवर्सल ले रहा हूं तो एंगल 2 जो है 5 के इक्वल होगा कि नहीं? क्यों? एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 5 का। क्यों इक्वल होगा? वो भी अल्टरनेट एंगल। ये सारे हम लोग एंगल्स में पढ़कर आए हैं, ठीक, ओके। अब हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। वाई केवल हम लोग जो PQ लिए हैं, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ straight line and the sum of the angle is equal to a straight line. PQ is a straight line and the sum of the angle is equal to a straight line। यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसमें जितने एंगल बनेंगे सारे 180, सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री का इक्वल होगा। बट मैं यहां पर मानता हूं कि ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। मैं लिखता हूं कि पुट वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू किस में पुटअप कर दूंगा? इक्वेशन 3 में, ठीक। तो देखो 1 क्या है, 4 के बदले 1 लिख सकता हूं, तो 4 के बदले 1 लिख लिया, ठीक। इक्वेशन 2 क्या है? 2 क्या है कि 5 के बदले 2 लिख सकता हूं, है ना। ये 5 है, 5 के बदले 2 लिख सकता हूं, और ये 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। 1 2 3, है ना, टू प्रूव। बट बस यही है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल इन ABC टू प्रूव दिस, ठीक है ना। एंगल 1 2 3 180 डिग्री के इक्वल, और कंस्ट्रक्शन में अपनी तरफ से लिया लाइन ड्रॉ, पॉइंट A ऑन PQ पैरेलल BC, PQ जो है पैरेलल BC का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 केस में लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब एंगल के बेस पर बेटा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं,
ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ओके।